गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुस आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। मैं आज झारखंड के जनजातीय विद्रोह में तिलका मांझी विद्रोह लेके आई हूँ। आज जानेंगे कि आखिर उनका नाम तिलका मांझी क्यों पड़ा, कैसे पड़ा और यह विद्रोह कैसे हुआ और कब हुआ। यह विद्रोह 1784 से 1785 में हुआ और तिलका मांझी का जन्म 1750 सुल्तानगंज में हुआ। शहादत यानी उनकी मृत्यु हुई 1785 ईस्वी में। 35 वर्ष के उम्र में उसे फांसी दे दी गई। नाम इसका जो पहले नाम था जबरा पहाड़िया, जबरा पहाड़ियों नहीं पहाड़ी, जबरा पहाड़िया नाम था इनका। और बाद में इनका जो नाम है तिलका मांझी पड़ा। कैसे? तो जब जो इसका जन्म था सुल्तानगंज, ये पहले भागलपुर जिले में आता था और वहीं के तिलकापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए वहां से तिलक आ गया और जो प्रशासनिक व्यवस्था संथाल लोग का संभालते थे उसे मांझी कहा जाता था। ये मांझी वहां से इनका नाम बढ़ गया, तो इस तरह से इसका नाम बढ़ गया तिलका मांझी। इनके दो उपनाम महत्वपूर्ण थे, आदि विद्रोही और राजमहल का रोबिन हुड। आदि विद्रोही क्यों? क्योंकि ये झारखंड के पहले शहीद व्यक्ति थे के कारण ही इनका नाम आदि विद्रोही पड़ा। और राजमहल का रोबिन हुड, रोबिन हुड के पहले आप लोग स्टोरी सुने ही होंगे कि वो एक डाकू था और लूटता था और जनता में बांट देता था। ठीक इसी तरह यह भी लूटता था अंग्रेजों को, जो गंगा नदी से पार करते इसमें जो भी ले जाते थे धन या जो भी, उसको लूटता था और गरीबों में ये बांट देते थे। तो इस ढंग से इसका नाम बढ़ गया राजमहल का रोबिन हुड। कारण क्या था? प्रमुख रूप से तिलका आंदोलन का कारण क्या था ये जानने के लिए जमीन पर अधिकार और क्लीवलैंड का दमन और फूट डालो की नीति। तो जो क्लीवलैंड थे, क्लीवलैंड जो थे वो फूट डालो नीति चालू कर रहे थे। कैसे? तो जो आपका राजमहल पहाड़ी था, वहाँ पहाड़ियों पर रहते थे संथाल और नीचे रहते थे संथाल, ऊपर रहते थे पहाड़ी। वो लोग पहाड़िया विद्रोह इसके पहले जो 1772 से 1782 ईस्वी में हुआ था, उसमें ही ये क्लीवलैंड थे। क्लीवलैंड ने देखा कि अब इसका दमन नहीं हो पा रहा पहाड़िया विद्रोह में, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया, 47 सरदारों को अपने में मिला लिया और 1300 के लगभग धनुधारी को नौकरी दे दिया था, 2 रुपया से 10 रुपया के बीच। उसी वही जो नियम था यहाँ पे हो गया कि पहाड़िया सरदार थे इसके मिल गए थे और संथालों लोग से पहाड़िया और संथालों लोग के बीच में हमेशा युद्ध होते रहता था। किस बात पे? जो संथाल लोग थे एक्चुअली में पहले रहते थे हजारीबाग के छह चंपा में। जब 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक मलिक यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ से वहाँ संथाल लोग भाग करके आ गए यही संथाल परागना के पहाड़ी में और यहीं बस गए। लेकिन यहाँ पे पहले से ही मौजूद था सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। ये लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे कि ये यहाँ आके बस गए। इन्होंने अपनी जमीन साफ की, अपना काम किया, लेकिन फिर भी पसंद नहीं था। बंजर भूमि में भी रहे लेकिन फिर भी धीरे धीरे अंदर से ये मनमुटाव था और इसी अंदर से मनमुटाव का फायदा उठा लिए अंग्रेजों ने और फूट डालो शासन करो नीति को इन्होंने अपना लिया। क्या किया? पहाड़िया को मिला लिया। पहाड़िया का जनसंख्या जबकि कम था संथालों से, लेकिन मिला लिया उसको और वहां पर कुछ न कुछ करके इसको सरकारी नौकरी दे रहा है, इसको सब व्यवस्था दे रहा है, इसको टैक्स फ्री दे रहा है। इधर संथालों को कुछ भी नहीं। अब क्या था? संथाल तो आखिर लड़ेंगे। तो ये थे तिलका मांझी, इन्होंने आवाज उठाई। अब एक चीज और देखिए, मैंने यहाँ लिखा है जबरा पहाड़िया संथाल जनजाति। यदि पूछा जाए कि जबरा पहाड़िया है तो कौन से जनजाति से हैं, बिलोंग करेंगे जाके हमारे तिलका मांझी पहाड़िया जनजाति से? एकदम गलत। पहाड़िया जनजाति से ये बिलोंग नहीं करेंगे, ये बिलोंग करते हैं संथाल जनजाति से। ठीक है? और ये जो युद्ध हुआ, ये जो विद्रोह हुआ वो भी संथाल परगना में। यही कारण था इन्होंने अपने संथाल के लिए संथाल जनजातियों के लिए आवाज निकाली, आवाज उठाई और फूट डालो शासन करो की नीति को समझा और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई चालू की। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वही कारण था जमीन पर अधिकार। वो लोग जमीन पर अधिकार करते जा रहे थे, ज्यादा टैक्स लगाते जा रहे थे। कौन? क्लीवलैंड। तो ये क्लीवलैंड का दमन चक्र जो था वो संथाल लोगों को तबाह कर रहा था। यही कारण था कि यह विद्रोह हुआ।
केंद्र बिंदु इस विद्रोह का क्या था? भागलपुर। यदि तिलका आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंचरी जोर से हुआ, और ये बंचरी जोर कहाँ है? तो भागलपुर में। और बंचरी जोर भागलपुर में। उसी समय राजमहल क्षेत्र यानी भागलपुर के पुलिस कमिश्नर कौन थे? वो थे अगस्टस क्लीवलैंड, जिसने यहाँ अगस्टस क्लीवलैंड का ही दमन है, पहाड़ियों का भी दमन इसी ने किया। यही अगस्टस क्लीवलैंड को सोच के रखा था कि तिलका मांझी मारेंगे। सॉरी, उद्देश्य। अब देखिए तिलका मांझी ने उद्देश्य क्या क्या बनाया? आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेज के विरुद्ध लड़ना और सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। मतलब जो अधिकार संथाल लोगों को नहीं मिल रहा था उसके अधिकारों को रक्षा करना, अंग्रेज के विरुद्ध लड़ना और सामंतवाद से भी मुक्ति प्राप्त करना था। सबसे पहले 1784 ईस्वी में भागलपुर के नगर को बहुत ज्यादा मात्रा मतलब पूरे अच्छी तरह से लूटा तिलका मांझी ने। जब तिलका मांझी ने लूटा तो ये अगस्टस क्लीवलैंड उसका मतलब पीछा किया कि अब इसको मारना है। जो भी वह जो क्या किया, एक तार के पेड़ के पीछे छिपा रहा, दिन भर छिपा रहा, और जैसे अगस्टस क्लीवलैंड आए उसे तीर से मार दिया, तीर से मार दिया। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लीवलैंड को किससे मारा? तीर से। किसने? तिलका मांझी ने। कहाँ पर? जब वो तार के पीछे छिपा हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हो गया 13 जनवरी 1784 को एक तार के पेड़ में छिपा रहा और तीर से मार डाला। और उसके बाद वो सुल्तानगंज के पहाड़ों में छिप करके बार बार छापामार युद्ध करता रहा। छापामार युद्ध ही गोरिल्ला युद्ध होता है। सुल्तानगंज पारी से छापामार युद्ध करते थे और साल का पत्ता का प्रयोग करते थे। संदेश के लिए, प्रसार के लिए पहुंचवाते थे कि हम लोग इकट्ठे हैं, एकत्र है, हम लोग युद्ध के लिए तैयार है। जो भी बातें हैं वो यूज करते थे साल के पत्तों का। अंग्रेज आए, ये तो मर गया बेचारा क्लीवलैंड। अब तो दूसरा अंग्रेज आएगा ही। दूसरा अंग्रेज आया, कौन? आयरकूट। इसको भी कूट कूट के मारना चाहिए। आयरकूट आया और इसका मदद किसने किया? पहाड़िया सरदारों ने। हाँ, आयरकूट पहाड़िया सरदार ने मदद किया। उसका क्या नाम था जो पहाड़िया सरदार ने इसका मदद किया था? वो थी जोराह। क्या नाम? कहीं पे जौराह भी लिखा था और वो लिख देते हैं, सेम है। जोराह बोलिए, जौराह बोलिए, एक ही वर्ड है। तिलका मांझी सुल्तानगंज की पहाड़ी में पकड़ा जाता। फिर उसके बाद जब पहाड़िया लोग जब इसकी मदद करते हैं तो पता चल जाता कि तो सुल्तानगंज के पहाड़ में ही लुटता है या छिपता था। जब भी कुछ विद्रोह करता पहाड़ों में छिप जाता। तो इसका मदद कर जब किया पहाड़िया लोग ने तो वहां पर वो तिलका मांझी पकड़ा गए। तिलका मांझी सुल्तानगंज की पहाड़ी में पकड़ा जाता है। उसे 4 घोड़ों से वहां से घसीटते हुए भागलपुर तक लाया जाता है। फिर उसके बाद 1785 ईस्वी में, मतलब जो टाइम है, मतलब उसी जब वो उसका पकड़ा जाता है 1785 में, उसे पकड़कर भागलपुर के चौक में बरगद के पेड़ से उसे लटका के फांसी दी जाती है। तो अब जो वो स्थान है जहाँ पे तिलका मांझी को लटकाया गया, वो स्थान कहलाता है बाबा तिलका मांझी चौक। ठीक है, उसके स्थान को बना दिया गया बाबा तिलका मांझी चौक और उसके ही सम्मान में तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये जो तिलका मांझी विद्रोह था, उन्होंने सुल्तानगंज की पहाड़ियों में छिप करके गोरिल्ला युद्ध करके अंग्रेजों से लड़ते थे। उन्हीं ने पहला जो है अगस्टस क्लीवलैंड को तीर से मारा था और उसके बाद आए आयरकूट। अब इसके देखते महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न, इनका जन्म कहाँ हुआ था? सुल्तानगंज में। और इसका जो बचपन का नाम जबरा पहाड़िया, बाद में तिलका मांझी, उपनाम आदि विद्रोही राजमहल का रॉबिन हुड। इस विद्रोह के केंद्र बिंदु क्या थे? भागलपुर। ठीक है, और किस कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को मारा था? अगस्टस क्लीवलैंड। फिर सबसे पहले विद्रोह शुरू कहाँ से किया था? तो विद्रोह शुरुआत जो है बंचोर से ही। ठीक है, बंचरी जोर से ही किया था। भागलपुर के नगर को लूटा था और कौन से युद्ध करते थे? गोरिल्ला। देखिए यहाँ पे
चीज के ही प्रयोग किए जा रहे हैं। पेड़ के, साल के पेड़, उसके पत्ता का यूज किया जाता था संदेश का। तार का पत्ता, तार के पेड़ जहां से वो छिप करके मारा था। तीसरा बरगद का पेड़ जहां पे उसे फांसी लटका दी गई थी। ये 3 पेड़ आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद किस पहाड़िया सरदार ने उसकी मदद की थी, वो थे जोड़ा। और अंग्रेज के कौन अधिकारी थे जिसने तिलका मांझी को पकड़ा या तिलका विद्रोह को दबाया, तो वो थे आयरकूट, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी आयरकूट। और कहाँ पे मारा गया, ये कहाँ पे फांसी दिया गया, तो वो थे भागलपुर चौक, जहाँ बरगद के पेड़ के से उसको लटकाया गया था, ठीक है। या भागलपुर भी हो सकता है, सिर्फ कि भागलपुर की बरगद में मतलब चौराहे में ही बरगद का पेड़ था, उसी में लटकाया गया था। अब वो स्थान किस नाम से फेमस हो गया है, बाबा तिलका मांझी चौक से। उसके सम्मान में कौन सी यूनिवर्सिटी को स्थापना हुई है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।